आती है। और उमर साहब का ये कहना कि हमारा नुकसान है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। हम तो कहते हैं कि हमें नुकसान है कि हम ज़्यादा बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है। देखिए, मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वज़ीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वज़ीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा ये है कि उमर साहब का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने अग्री किया था, उसको रखा था। कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है, वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो, क्योंकि आप पूरे मुल्क में घूमते हो बीजेपी वाले, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300, कहीं 400 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जो बिजली पैदा करने के बावजूद अंधेरे में रहती है। हमारी बिजली एनएचपीसी को जाती है, फिर वो हमको बेचते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एक इशू बनाएं और दोबारा और ज़्यादा तनाव मुल्क के 2 मुल्कों के अंदर पैदा करें, जिसका खिमियाजा बीजेपी को तो फ़ायदा होगा, वो पूरे मुल्क में अब इसको इशू बनाएगी, जैसे 370 को बनाया है। इसी तरह ये अगर इशू बनता है, इसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है इंडस वाटर ट्रीटी, उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को हमें भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पंजाब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राजस्थान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जम्मू कश्मीर को के ऊपर और भी मुश्किलात आएंगी। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड चला और वो बेचारी लेडी जो वहाँ की थी, बांडीपोरा की आबिदा, तो उस पर जान बहक हुई। तो इसलिए हम तो खून से लथपथ लोग हैं। तो मुझे लगता है हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, और जो इश्यूज किसी हद तक सेटल्ड हैं 2 मुल्कों के बीच में, उसको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फिर हम बीजेपी की लाइन टो कर रहे हैं।